हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाज़िर हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। तो मैं मतलब एग्ज़िट एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन करवा रहा था, तो आज मुझे एक कमेंट आया था कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ गाइस कमेंट किया कीजिए, जैसे मतलब जिन्होंने भी किया था थैंक यू उनके सबसे पहले। तो मुझे पता चला कि किस चीज़ की दिक्कत है, तो उन्होंने बताया कि हमें जो है वो मतलब नोट्स चाहिए फर्स्ट ईयर के। तो मैंने फर्स्ट ईयर के वैसे नोट्स डाले नहीं थे, मतलब कोगनोसी के ही डाल रहा था फ़िलहाल। और वो भी मैंने अभी छोड़ दिए थे बीच में कि मैं एग्ज़िट एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ ही डालूँगा। तो फिर मैंने सोचा कि अगर किसी को ज़रूरत है, क्योंकि देखो मैं अगर एक को ही ज़रूरत है सिर्फ, फिर भी मैं एक के लिए भी डालूँगा तो कोशिश रहेगी कि ख़त्म हो जाए एक साल में नोट्स। लेकिन यार बर्डन पड़ जाता है फिर, क्योंकि मेरे को अपनी भी थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है, तो उसके कारण बर्डन हो जाता है। फिर भी मैं ट्राई पूरा करूँगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ और ये नोट्स डालना फिर बर्डन ही है एक तरह से। फिर भी मैं ट्राई करूँगा। बाकी भी गाइस अपने दोस्तों को आप बता सकते हो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं। आज का है फार्माकोग्नोसी, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 2 चैप्टर मैंने करवा दिए हैं पीछे, अभी देख सकते हो आप। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स, डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन है इसमें, और इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स है। तो आज के लेक्चर में हम डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन पढ़ेंगे। डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन की इंट्रोडक्शन है पहले। A treatise published 2 centuries ago on adulteration in food and culinary material is a proof for this practice as an age-old one। तो ट्रीटीज़ क्या होता है? एक निबंध होता है, ठीक है। मतलब एक निबंध पब्लिश हुआ 2 सेंचुरीज़ एगो कि एडल्ट्रेशन, मतलब इन 1820 में, कि एडल्ट्रेशन जो है फूड और क्यूलिनरी होते हैं किस कोई साफ वस्तु, जिसको हम बोल देते हैं पाक। पाक तो फिर वो एक उर्दू का शब्द हो गया, लेकिन मतलब एक साफ़ सुथरी चीज़ों में जो दोनों प्योर हैं एक तरह से, उनमें एडल्ट्रेशन का जो है एक प्रूफ सामने आता है। ये मतलब एक निबंध में प्रूफ सामने आया। ड्यू टू एडल्ट्रेशन फेथ इन हर्बल ड्रग्स हैज़ डिक्लाइंड, कि एडल्ट्रेशन के कारण जो फेथ था हर्बल ड्रग्स के ऊपर, वो क्या हो गया? ख़त्म होना शुरू हो गया धीरे धीरे। एडल्ट्रेशन इन मार्केट सैंपल इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक्स इन प्रमोशन ऑफ हर्बल ड्रग्स, की प्रमोट हो रही थी जैसे जैसे धीरे धीरे हर्बल ड्रग्स। तो जो एडल्ट्रेशन आई उसने क्या था, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक का मतलब था डिसएडवांटेज, असफलताएं। मतलब एक बहुत बड़ी असफलताएं हैं, हर्बल ड्रग्स को आगे प्रमोट नहीं हो पा रही हैं इसके कारण, कि एडल्ट्रेशन हो रही है। अब लोगों के मन में अगर एक दो दवाइयों में एडल्ट्रेशन मिलती है, तो लोगों के मन में फिर ये हो जाता है कि जो हर्बल ड्रग्स हैं उनमें एडल्ट्रेशन होती है, ठीक है। हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ एडल्ट्रेशन के ऊपर। द टर्म इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लेटिन एडल्ट्रियो, ठीक है। जो टर्म है एडल्ट्रेशन वो डिराइव्ड है फ्रॉम लेटिन एडल्ट्रियो, विच इन इट्स वेरियस इन्फ्लेक्शन सिग्निफाइज टू डिफाइल, टू डिवेज, टू करप्ट। मतलब जो लेटिन वर्ड से ये निकला हुआ एडल्ट्रेशन का, ठीक है। एडल्ट्रेशन से एडल्ट्रो निकला है, लेटिन वर्ड है एडल्ट्रो। तो इसमें इसका मतलब होता है टू डिवेस। डिवेस का क्या मतलब होता है? मतलब किसी चीज़ का मूल्य घटाना। कोई चीज़ है कीमती है, अब उसमें अडल्ट्रेशन मिला दी, जब पता चल गया तो उस चीज़ का मूल्य घट जाएगा। टू करप्ट, करप्ट होता है एक तरह से करप्शन, मतलब अ, किसी चीज़ में एक घोटाला, घोटाला आप समझ सकते हो, किसी चीज़ में घोटाला, कोई प्योर चीज़ उसमें घोटाला कर रहा। द टर्म एडल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द सब्सिट्यूटिंग originating crude drugs partially or wholly with other similar looking substance। मतलब कोई प्योर ड्रग है, उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसके साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया? किसी अदर सिमिलर, वैसी दिखने वाली, जो सेम दिखती है वैसी सेम दिखने वाली ड्रग के साथ जो है आपने मिला दिया। सब्स्टिट्यूशन होता है रिप्लेसमेंट करना, मतलब कोई ड्रग है उसकी जगह किसी और चीज़ को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, जो सेम दिख रही है, ठीक है। मतलब उसके इफ़ेक्ट वैसे नहीं है, लेकिन वो सेम दिख रही है बाहर से, तो उसको डाल दिया। द सब्सटेंस विच इज़ मिक्सड इज़ फ्री फ्रॉम और इन्फीरियर, मतलब इन केमिकल एंड थेरेपेटिक प्रॉपर्टी। वो जो होता है इन्फीरियर होता है लो क्वालिटी का, और फ्री फ्रॉम मतलब उसमें कुछ भी नहीं होता एक तरह से, ठीक है। जिस सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है प्योर सब्सटेंस में, वो इन्फीरियर लो क्वालिटी का होता है, और
उसके केमिकल एंड थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ भी लो होती हैं। एग्जांपल मिक्सिंग ऑफ पपाया सीड्स इन ब्लैक पेपर। पपाया के सीड्स आपने देखे हो तो काले रंग के होते हैं, और ब्लैक पेपर जो काली मिर्च होती है वो भी काले रंग की होती है। तो अगर उन दोनों को सीड्स को मिला दिया जाए तो आप उनको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर उसी सेम वैसे ही मतलब पपाया के सीड्स लिए जाएँ जैसे ब्लैक पेपर होती है, तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है उसको डिफरेंशिएट करना। जैसे मिक्सिंग ऑफ रेड ब्रिक पाउडर इन रेड चिली। लाल मिर्च के पाउडर में अगर आप ईंटों का लाल पाउडर, जो काफ़ी ज़्यादा लाल ईंटें वगैरह होती हैं, उनका अगर आप पाउडर डाल देते हो तो वो भी जो डिफरेंशिएट करना, उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट आता है मेरे पास ऑब्जेक्टिव, मतलब क्यों किए जाते हैं अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन क्यों की जाती है? बेसिकली टू इंक्रीज़ द बल्क और वेट ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल के वेट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके मतलब वेट को, मतलब वो बल्क और वेट, बल्क होता है कि मतलब वो जो है वो एक तरह से काफ़ी क्वांटिटी में हो जाए। जैसे मान लो 1 किलो है तो वो 2 किलो की चीज़ हो जाए, उसका वेट भार वैसे ही बढ़ जाएगा। टू इम्प्रूव द इट्स अपीयरेंस, इसकी अपीयरेंस मतलब उसके दिखाने, उसका मतलब वो उसकी अपीयरेंस, उसका कलर अच्छा आ जाए, उसके लिए अडल्ट्रेशन की जाती है। टू गिव इट अ फाल्स स्ट्रेंथ, उसमें फाल्स स्ट्रेंथ मतलब वो उतनी चीज़ ताकतवर नहीं है फिर भी उसमें ताकत डालेंगे, मतलब एक तरह से एक दिखावा है कि वो ताकतवर है, ठीक है। टू रॉब इट ऑफ इट्स मोस्ट वैल्यूएबल कंस्टेंट, रॉब होता है चुराना, मतलब उससे बहुत ही वैल्यूएबल कंस्टेंट निकाल लिए जाएंगे और उसमें क्या किया जाएगा, कोई आर्टिफिशियल चीज़ या आर्टिफिशियल कंस्टेंट डाल दिए जाएंगे उस मतलब उन जो मतलब बहुत ही वैल्यूएबल कंस्टेंट हैं उनको निकाल के कोई अदर आर्टिफिशियल कंस्टेंट जो खुद मैन्युफैक्चर्ड होते हैं उनको डाल देते हैं। टू मेक प्रोडक्ट कॉस्ट बेनिफिट, प्रोडक्ट को कॉस्ट बेनिफिट बनाने के लिए, ठीक है। अब डिफरेंट मेथड होते हैं, क्या होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं लेकिन दो मेथड मेन होते हैं। एक डायरेक्ट अडल्ट्रेशन होता है और एक इनडायरेक्ट। मैंने यहाँ पे अन इंटेंशनल अडल्ट्रेशन लिखा और आगे लिखा है इंटेंशनल। तो क्या होता है कि अनइंटेंशनल जो अडल्ट्रेशन होती है उसमें कन्फ्यूज़न इन वर्नेक्युलर नेम्स, ठीक है, बिटवीन इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड लोकल डायलेक्ट्स, ठीक है। कन्फ्यूज़न होती है इन वर्नेक्युलर नेम्स, वर्नेक्युलर नेम होते हैं जो मातृभाषा के हमारे नाम होते हैं, उनमें डिफरेंशिएट मतलब नाम में डिफरेंशिएशन हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे कुछ और बोलते हैं उसका नाम, और वहाँ किसी और जगह पे कुछ और बोलते हैं। इंडिजीनियस सिस्टम होता है स्वदेशी या मतलब जो भी विदेशी जो भी सिस्टम है मेडिसिन का, और लोकल डायलेक्ट्स होते हैं उपभाषा, ठीक है। मतलब नेम्स के बीच में कन्फ्यूज़न होने का अनइंटेंशनली, मतलब जो खुद हम मतलब करना नहीं चाहते हैं वो गलती से हो रही है, एक तरह से अनइंटेंशनली, मतलब जिसको करने की एडल्ट्रेशन करने की इच्छा नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक प्लांट, प्लांट के बारे में, जो ऑथेंटिक प्लांट है, जो मूलतः प्लांट है या जो रियल प्लांट है उसके बारे में हमें नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं है, उसके कारण वो गलती से जो है अडल्ट्रेशन हो रही है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑथेंटिक प्लांट की नॉन अवेलेबिलिटी के कारण। सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी और एरोमा, मतलब मॉर्फोलॉजी और एरोमा सेम है मान लो दो चीज़ों के, तो हम क्या करते हैं किसी और प्लांट की ही वो चीज़ ले आते हैं, पार्ट ले आते हैं, तो उसके कारण गलती से हमसे क्या होता है अडल्ट्रेशन हो जाती है। केयरलेस कलेक्शन, मतलब केयरलेसली हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं चीज़ को, तो जैसे मान लो कहीं रखी है वो चीज़ को केयरलेसली आप जो है वो कलेक्ट करे तो इसमें अडल्ट्रेशन सीधी सी बात है आ ही जाएगी। बहुत ही प्योर चीज़ हमने बनाई है कोई, उसको हम केयरलेसली कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें अडल्ट्रेशन आना स्वाभाविक है। अदर अननोन रीज़न, अदर अननोन रीज़न क्या होते हैं, जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज, इन सब के कारण, डस्ट हो गया, डस्ट उड़ रही है, इन सब के कारण क्या होता है कि बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं मिल जाते हैं, जैसे डस्ट हो गई, ड्राई क्ले, ये सब कुछ उड़ रहे हैं मान लो चीज़ें क्लाइमेट के कारण, तो फॉर्म पार्टिकल के कारण जो होती है वो क्या होता है, ड्रग एडल्ट्रेटेड हो जाती है, ठीक है। अब एडल्ट्रेशन, जो ड्रग एडल्ट्रेशन होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस उस चीज़ में डाला जा रहा है, जैसे कोई प्योर सब्सटेंस है उसमें कोई आर्टिफिशियल सब्सटेंस डाला जा रहा है, उसको बोलते हैं अडल्ट्रेंट, ठीक है। ये याद रखने की चीज़ें हैं। जो आर्टिफिशियल सब्सटेंस डाला जा रहा है उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, उस चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, उस चीज़ को एक तरह से मतलब फ़ायदा लेने के लिए, उसको हम अडल्ट्रेंट बोलते हैं, और जो प्रोसेस होती है उसको अडल्ट्रेशन बोलते हैं। और जो
एडमिक्स्ड पाउडर होता है उसको एडल्ट्रेटेड पाउडर, सॉरी, जो एडमिक्स्ड प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये था अनइंटेंशनली एडल्ट्रेशन, मतलब इसको जो है वो कोई अपनी मर्जी से नहीं करना चाहता एडल्ट्रेशन, वो गलती से जो है वो हो जाती है। ठीक है, और एक होती है इनडायरेक्ट एडल्ट्रेशन। ठीक है, सॉरी, हाँ, अच्छा, ये इनडायरेक्ट पढ़ी हमने अभी, जो अनइंटेंशनली है, उसके बाद थी डायरेक्ट। जो इंटेंशनली अडल्ट्रेशन होती है, मतलब जो इच्छा से की जा रही, क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो वो क्या करती हैं, पैसे के लालच में अडल्ट्रेशन कर देते हैं, या छोटी मोटी दुकानदार होते हैं वो भी पैसे के लालच में अडल्ट्रेशन कर देते हैं, चीनी में अडल्ट्रेशन कर देते हैं, हनी में अडल्ट्रेशन, बहुत सारे अडल्ट्रेशन जो है वो छोटे छोटे दुकानदार हो गए, या मतलब जो भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्री मालिक हैं वो चाहते हैं कि हमें फ़ायदा हो, मतलब किलो की चीज़ है, 1 किलो की चीज़ है, तो उसको क्या करते हैं वो 2 किलो बनाना चाहते हैं, ताकि अगर वो 80 रुपये की चीज़ है तो वो 160 का जो है वो फ़ायदा हमें एक तरह से हो जाता है, मतलब 80 रुपीज़ का फ़ायदा और हो रहा है उनको। तो ऐसा करने से लेकिन लोगों की हेल्थ जो है वो ख़राब होती है। बेसिकली वो तो अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, लेकिन लोगों की हेल्थ ख़राब होती है इससे। ठीक है, तो एडल्ट्रेशन जो इंटेंशनली होती है, एडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस से इनको आगे डिस्कस करते हैं सभी को। सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वेराइटीज़, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एक्सिस्टर ड्रग्स, सब्स्टिट्यूशन सुपरफिशियली सिमिलर इन्फीरियर नेचुरल सब्सटेंस, एडल्ट्रेशन यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द सेम प्लांट, एडिशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, एडल्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ सिंथेटिक प्रिंसिपल। यहाँ 8 हैं। ठीक है, ये लेकिन मैंने कम से कम 6 या 7 आपको लिखे होंगे इसमें, ये काफ़ी, अगर 5 भी होंगे तो क्वेश्चन आपको 3-5 का ही आता है, उससे बड़ा नहीं आता है। आई थिंक 3-5 या 6 यही आता है, 3 और 5 के ही आते हैं आपको क्वेश्चन, हाँ 3 और 5 के। तो 5 में भी अगर आपसे पूछा जाए तो भी काफ़ी हो, उस अकॉर्डिंग, वैसे 5 में ही पूछा नहीं जाता है। और ये जो पीछे मैंने आपको अभी ये दिए, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी, ये इंट्रो वगैरह आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने जस्ट आपको बताने के लिए लिखा होता है इंट्रो वगैरह, क्योंकि आपसे सिलेबस में सीधा पूछा है मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन। तो आप बता सकते हैं 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, या अनइंटेंशनल, इंटेंशनल। और जो इंटेंशनल होते हैं उसमें क्या होता है, एडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। एडल्ट्रेशन जो होती है मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस के द्वारा कैसे होती है। इन दिस टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन ओरिजिनल सब्सटेंस को क्या किया जाता है, एडल्ट्रेट किया जाता है, किसके कारण, जो आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर, मान लो हमने कोई आर्टिफिशियली चीज़ बनाई, तो उसको हमने प्योर चीज़ में डाल दी, वही पीछे की बात मैं बता रहा हूँ। द मटेरियल आर प्रिपेयर्ड इन अ वे, और उन मटेरियल को ऐसे बनाया जाता है दैट देयर जर्नल फॉर्म एंड अपीयरेंस रिजेंबल विद वेरियस ड्रग, की उनकी जर्नल फॉर्म और अपीयरेंस सेम, मतलब जो प्योर ड्रग है, जैसे मान लो कोई प्योर ड्रग है, उसमें क्या करना है हमने, जो हमने खुद आर्टिफिशियली बनाई उसको डाल दिया, लेकिन वो आर्टिफिशियल जो ड्रग हमने बनाई वो प्योर ड्रग के सेम, प्योर ड्रग की तरह सेम लगेगी। ठीक है, मतलब जर्नल फॉर्म एंड अपीयरेंस रिजेंबल टू वेरियस ड्रग्स। फॉर एग्जांपल पैराफिन वैक्सीन इज कलर्ड विद येलो। ठीक है, जो पैराफिन वैक्सीन होती है उसको कलर्ड किया जाता है येलो, एंड इज बीन सब्स्टिट्यूटेड फॉर बी वैक्स। आपने आपको ये लैब्स वगैरह में मिल जाती है देखने को, तो आप वहाँ पे देख सकते हो उसको। पैराफिन वैक्सीन को जो है वो येलो कलर किया जाता है, और फिर उसको बी वैक्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। एंड आर्टिफिशियली इन्वर्टेड शुगर इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ हनी। आर्टिफिशियली शुगर को इन्वर्ट करके जो है, मतलब पिघला के जो है, हम जो है हनी में, हम नहीं, मतलब जो एडल्ट्रेशन करते हैं वो जो है वो हनी में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये मेन है, ये हनी वाला तो आपको पता है, जैसे फ्रिज में आप हनी रखते हो कई बार, तो क्या होता है कि चीनी चीनी नीचे दिखने लगती है, शुगर शुगर नीचे दिखने लगती है वो जम के। ठीक है, तो ये होता है मतलब एडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वेराइटी, इन्फीरियर होता है लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। सब्स्टिट्यूशन मतलब डालना या रिप्लेस करना, किसी रिप्लेस करना ड्रग को, उसकी जगह कोई और ड्रग डालना, जो मतलब बेफालतू की एक तरह से ड्रग डालना। एडल्ट्रेशन का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ है उसको घटिया क्वालिटी का कर देना एक तरह से। ठीक, फिर ठीक है ना, फिर उसका मतलब कोई असर रहता है हमारी बॉडी पे ना, मतलब उसका कोई इफ़ेक्ट भी नहीं होता फिर अच्छे से हमारी बॉडी पे। तो ये है कि उस चीज़ को
बिल्कुल ही लो कर देना क्वालिटी। तो ये सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी। इन दिस टाइप ओरिजिनल ड्रग्स को जो होते हैं सब्स्टिट्यूटेड किया जाता है यूजिंग इन्फीरियर क्वालिटी ड्रग। ठीक है, ओरिजिनल ड्रग को जो है वो लो क्वालिटी की ड्रग के साथ जो होता है वो मिक्स कर दिया जाता है। दैट मे बी सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, केमिकल कंस्टेंट और थेरेपेटिक एक्टिविटी। वो मे भी लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है कि मे बी, कि जो ओरिजिनल ड्रग्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट किया जाता है इन्फीरियर क्वालिटी ड्रग्स, लो क्वालिटी ड्रग के साथ, जो कि मे बी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सेम हो सकते हैं उनके, केमिकल कांस्टेंट भी सेम हो सकते हैं कभी कभी, थेरेपेटिक एक्टिविटी भी सेम हो सकती है कभी कभी। वो भी मे बी लिखा है, हर बार ज़रूरी नहीं है आपको तीनों चीज़ें सेम मिलेगी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी आपको पता होता है जो बाहरी रूप से, केमिकल कांस्टेंट जो के अंदर है, प्लांट है जैसे कोई, जैसे एक बिटर आलमंड होता है उसमें केमिकल कांस्टेंट्स होते हैं, एमाइगडाइलिन। ठीक है, तो वो केमिकल कांस्टेंट हो गया। थेरेपेटिक एक्टिविटी मतलब वो सीएनएस के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है, या कौन से एनेस्थेटिक्स है, या कौन सी मतलब इफ़ेक्ट दे रहा है, लैक्सेटिव है कौन सा। ठीक है, और मॉर्फोलॉजी तो ये मतलब हो सकता है कभी कभी वो मतलब जो लो क्वालिटी की ड्रग डाली वो ओरिजिनल ड्रग के मतलब सेम हो, उसके भी ओरिजिनल ड्रग और दोनों के मतलब सेम हो सकते हैं ये कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल हॉग गम और हॉग ट्रैगाकैंथ फॉर ट्रैगैंथ गम। ट्रैगैंथ गम जो होता है एक तरह से जो आपने देखो एक गम ही होता है, तो हॉग गम और ट्रैगैंथ गम को जो होता है मिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि सेम दिखते हैं तो इनको जो है मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और मैंगोस्टीन फ्रूट्स फॉर बेल फ्रूट्स। जो बेल फ्रूट्स होता है वो अलग होता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा दिखने में मैंगोस्टीन फ्रूट्स की तरह लगता है, तो इनमें भी जो है वो अडल्ट्रेशन कर देते हैं। ठीक है, मैंगोस्टीन फ्रूट एक तरह से जब उसको उसके जो बाहर के निकालते हैं, पील आउट करते हैं जब उसको, तो क्या होता है कि उसको वाइट कलर का होता है अंदर से वो। ठीक है, तो बेल फ्रूट के साथ भी उसको अडल्ट्रेट कर देते हैं मतलब लो क्वालिटी का बनाने के लिए। सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टर ड्रग्स। एक्सहॉस्टर ड्रग, यूजिंग एग्जॉस्टर ड्रग मतलब, अब हम पढ़ते हैं कि एग्जॉस्टर ड्रग क्या होती हैं। इन दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन द एक्टिव मेडिकामेंट ऑफ द मेन ड्रग्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट। एग्जॉस्टर ड्रग क्या होती हैं कि मतलब किसी ड्रग का आपने सब कुछ पार्ट, केमिकल कंस्टेंट सब कुछ निकाल लिया, लेकिन फिर उसको जो है आपने किसी कलर्स के द्वारा फिर से जो है वो आपने ऐसा शो करवाना है कि उसमें अभी भी बहुत कुछ है, केमिकल कांस्टेंट है, सब कुछ है। तो इन दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन द एक्टिव मेडिकामेंट ऑफ द मेन ड्रग्स जो होते हैं वो एक्सट्रैक्टेड आउट होते हैं एंड यूज्ड अगेन। मतलब एक्टिव कंस्टेंट को निकाल लिया गया है, लेकिन फिर भी उसको बार बार यूज़ किया जा रहा है। किस लिए यूज़ किया जा रहा है, मतलब उसको बार बार यूज़ किया जा रहा है। जैसे मान लो कोई एक्टिव कंस्टेंट निकाल लिए, फिर उसको आगे दुकान में बेच दिया कि उसका कोई और यूज़ हो जाए, तो वो होता है कि एक तरह से उसकी एक्टिव कंस्टेंट तो निकाल लिए, लेकिन उसको फिर से यूज़ किया जाए। दिस कुड बी डन for the commodities that would retain their shape and appearance even after extraction, or the appearance and taste could be made to be required state by adding coloring और flavoring agent। इस लाइन का मतलब ये है कि ऐसे सब्सटेंस चुने जाते हैं, ठीक है, इस एडल्ट्रेशन के पार्ट में, जिनको आप जो है मतलब जिनको आप फिर से जो है अपीयरेंस और शेप जो है वो दे सकते हो एक्सट्रैक्शन के बाद भी। तो ऐसे पार्ट्स, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो चुने जाते हैं। ठीक है, और उनको टेस्ट और अपीयरेंस जो होते हैं कुछ कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट से दे दिया जाता है। दिस टेक्निक इज़ फ्रिक्वेंटली अडॉप्टेड फॉर द ड्रग कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल। ये टेक्निक ज़्यादातर वोलेटाइल ऑयल के केस में की जाती है, जैसे क्लोव, फेनल एटसेट्रा। ठीक है, आफ्टर एक्सट्रैक्शन, जैसे एग्जांपल आफ्टर एक्सट्रैक्शन सैफरन एंड रेड रोज जो है पेटल्स है रिकलर्ड बाय द आर्टिफिशियल डे। सैफरन और जो रोज़ है उसके पेटल्स, पंखुड़ियों को जो है वो रिकलर्ड कर दिया जाता है आर्टिफिशियल डाइज के साथ। ठीक है, ताकि वो फिर से सेम दिखें, और जब उनको आगे मार्केट में बेचा जाए, फिर से उतने ही पैसे का वो बेच देते हैं, बेचा जाए तो आगे जो है वो अगर कोई इसका यूज़ करे, मान लो हमने रोज़ पेटल उसमें से केमिकल कंस्टेंट निकाल लिया रोज़ के में से, ठीक है, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, और उसको डाइस के साथ आर्टिफिशियली कलर्ड कर दिया है। मान लो हमने रोज़ वाटर बनाना है, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो रेड कलर निकल आएगा, बेशक रोज़ वाटर में रेड कलर होता है ना, एक तरह से रेड रेड। ठीक है, तो रेड कलर तो आ जाएगा, क्योंकि वो डाइस जैसे आप पानी में डालोगे उसको तो वो निकल जाएगी, लेकिन उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा फिर, मतलब एक तरह से
एक तरह से फालतू है, मतलब उसको फिर लगाना एक तरह से फालतू हो गया। मतलब वो कोई इफ़ेक्ट नहीं शो करेगी अपना, ठीक है। जो रोज़ वाटर होगा वो कोई इफ़ेक्ट नहीं, क्योंकि वो डाई है, वो आप अगर लगाओगे फेस के ऊपर तो वो डाई होगी, वो कुछ नहीं इफ़ेक्ट शो करेगी आपके फेस के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है एग्जॉस्टेड ड्रग्स, ठीक है, जिनको अगेन यूज़ कर लिया जाता है और उनके अपीयरेंस और टेस्ट को फ्लेवरिंग और कलरिंग एजेंट के द्वारा जो है फिर से जो है वो अगेन जो है वो ऐड कर दिया जाता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ सुपरफिशियली सिमिलर इन्फीरियर नेचुरल सब्सटेंस। सुपरफिशियली सिमिलर इन्फीरियर नेचुरल सब्सटेंस मतलब जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन मतलब वो दिखने में तो सेम है, लेकिन उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता उस जेन्युइन ड्रग से। जो ओरिजिनल ड्रग है उससे कोई नाता नहीं होता। द सब्स्टिट्यूएंट यूज्ड मे बी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, ठीक है, बट विल नॉट हैव एनी रिलेशन टू द जेन्युइन आर्टिकल इन देयर कंस्टेंट और थेरेपेटिक एक्टिविटी। मतलब जो आर्टिफिशियल डाल रहे हैं ये जो मतलब इन्फीरियर नेचुरल सब्सटेंस है, मतलब जो लो क्वालिटी का सब्सटेंस है, वो ओरिजिनल सब्सटेंस की तरह बाहर से देखने में है, लेकिन उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई भी नाता नहीं होगा उसके केमिकल कंस्टेंट से, थेरेपेटिक एक्टिविटी से। मतलब वो सिर्फ बाहर से ही देखने में मॉर्फोलॉजी हो क्या होती है, जैसे कलर हो गया उसका, ठीक है, मेन कलर ही होता है इसमें। कलर देखने में सेम है, शेप हो गई, साइज हो गया, वो सेम है मॉर्फोलॉजी के रूप में, लेकिन वो जो है वो थ्योरेपेटिक और केमिकल कांस्टेंट जो है उस जेन्युइन आर्टिकल की तरह नहीं दे रहा है। एग्जांपल एलेंथियस लीव्स, एलेंथियस को शायद अमरूला या कुछ ऐसा जैसा बोलते हैं, ये मैंने भी नहीं देखा है, ठीक है। ये जो होते हैं सब्स्टिट्यूटेड फॉर द बेलाडोना के साथ सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं लीव्स को, क्योंकि बेलाडोना और इसकी लीव सेम होती है मॉर्फोलॉजिकली। लेकिन आप नेट पे अगर सर्च करोगे, मैंने भी देखा इसके बारे में, तो इन दोनों की लीव सेम होती है, लेकिन केमिकल और थेरेपेटिक इफेक्ट दोनों के बहुत अलग होते हैं, ठीक है। जैसे सेफ्रॉन एडमिक्सड विद द सैफ फ्लावर, अब सेफ्रॉन और सैफ जो होते हैं वो भी दोनों येलो कलर के होते हैं, तो इनको भी एडमिक्सचर कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडल्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। बहुत सारी एडल्ट्रेशन ऐसी की जा रही हैं जो टॉक्सिक मटेरियल के कारण, और टॉक्सिक मटेरियल के कारण क्यों की जा रही हैं, क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल जैसे कोई भारी भरकम चीज़ डाल दी तो उससे वेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही बात है कि पैसा तो कमा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ वाले या छोटे दुकानदार ये जो भी हैं, लेकिन वो लोगों की हेल्थ के साथ जो है वो खिलवाड़ भी कर रहे हैं। In this type of adulteration, the material used for adulteration would be toxic in nature. For example, big mass of stone, ठीक है, देखो stone डाल दिए, was found in the center of bale of ल्यूकोराइस root। जो ल्यूकोराइस रूट होती है उसमें जो है वो क्या कर दिया जाता है, बिग स्टोन डाल दिया जाता है, ठीक है। बिग स्टोन वो क्यों डाल दिया जाता है कि उसका भार बढ़ जाए, और भार बढ़ने के कारण वो ज़्यादा महंगी हो जाएगी, फिर पैसे मतलब पूरा बात कहाँ ख़त्म होती है, पैसों के ऊपर, ठीक है। तो लाइमस्टोन पीसीस विद एसोफिटिडा, लाइमस्टोन होता है चूने के पत्थर, जो कि एसोफिटिडा होता है हींग। तो हींग और चूने के पत्थर ही, चूने के पत्थर थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं हींग के मतलब उसकी तरह, तो उसको उनमें जो है वो थोड़ा मतलब क्रश करके जो है वो डाल दिया जाता है, ठीक है। उसमें भी उसका वेट बढ़ जाएगा तो महंगा हो जाएगा और पैसा मुनाफा। अडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर, पाउडर में अडल्ट्रेशन या पाउडर की अडल्ट्रेशन, पाउडर ड्रग्स आर फाउंड टू बी अडल्टेड वेरी फ्रिक्वेंटली। पाउडर ड्रग्स को जल्दी से मतलब जो है वो बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली जो होते हैं पाउडर ड्रग्स जो होती हैं वो अडल्टेड हो जाती हैं, ठीक है, मिलावट हो जाती है। अडल्ट्रेशन मिलावट होती है एक तरह से। अब देखो अब दे रहा हूँ मैं निचोड़ में, जबकि पहले बताना चाहिए था, ठीक है। अडल्ट्रेंट्स यूज्ड आर जनरली पाउडर बेस्ड, ठीक है। जो अडल्ट्रेंट इसमें यूज़ किए जाते हैं पाउडर बेस्ड होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सूटेबल कलर, मतलब जो भी कोई बेस्ड पाउडर है उसको जो होता है सूटेबल कलर और डेंसिटी का उसको जो होते हैं वो रियल जो जेन्युइन आर्टिकल्स होते हैं उनमें डाल देते हैं। जैसे एग्जांपल ब्रिक पाउडर फॉर बाक्स, रेड सैंडलवुड टू चिली, ठीक है, लाल जो मिर्च होती है पाउडर उसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया जाता है। 6 7 एडल्ट्रेशन यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द सेम प्लांट। एडल्ट्रेशन जो है यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट जैसे प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उनमें से जैसे लीव्स ले लो आप, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द सेम प्लांट विद द ड्रग इन एक्सेसिव अमाउंट इज आल्सो नोन एज एडल्ट्रेशन। क्या किया कि वेजिटेटिव पार्ट जैसे प्लांट्स लीव्स, लीव नहीं सॉरी प्लांट्स के लीव्स हो गए, रूट्स हो गए, ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स। तो क्या किया कि वेजिटेटिव पार्ट को आपने एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया। फॉर एग्जांपल आप कोई मेडिसिन बना रहे हो,
और उसमें वो पूरा पार्ट, होल पार्ट जो है उसका यूज़ होता है बनाने में। तो क्या किया इसमें अडल्ट्रेशन कैसे हुई कि मान लो इसकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी महंगी बिकेंगी और उससे काफ़ी एक्सट्रैक्ट निकलेगा, और काफ़ी जो रूट्स हैं वो काफ़ी मतलब लाभदायक हैं एक तरह से मेडिसिन्स के लिए। तो वो क्या करेंगे, रूट्स को बचा लेंगे और जो लीव्स हैं वो ज़्यादा डाल देंगे, या जो bark है वो ज़्यादा डाल देंगे, मतलब एक्सेसिव अमाउंट में कोई और पार्ट जो है उसी सेम ड्रग का कोई और पार्ट जो है वो डाल देंगे। और उस जो पार्ट है, जो मेन पार्ट है जिसका यूज़ किया जाता है उसमें, मतलब एक प्रोपोर्शन में, उस एक पार्ट को कम करके दूसरे पार्ट को बढ़ा के जो है वो डाल देते हैं। ये भी एक तरह से अडल्ट्रेशन होती है। जैसे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्टेम इन ड्रग लाइक लोविलिया स्ट्रेमोनियम हेमामिलिस लीव्स, ठीक है, मतलब लीव्स से लीव्स ज़्यादा डाल दी, अमाउंट ऑफ स्टेम इन ड्रग्स लाइक, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्टेम डाल दी इन ड्रग में, ठीक है, इन मतलब लीव्स वगैरह, मतलब एक तरह से वही बात है। एक्सेसिव अमाउंट में एक ही प्लांट की, एक ही ड्रग की और चीज़ें एक्सेसिव अमाउंट में डाल दी, उसकी जगह किसी और चीज़ को निकाल दिया जो जेन्युइन है, ठीक है। ये है तो ठीक है, मतलब किसी को अगर समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं और ज़्यादा ट्राई करूँगा इसके बारे में फिर। So thank you guys for watching my videos. I hope you all like my videos. So thank you. Take care guys. Please support me. Okay, bye. Take care.